मैं हूं शाहिद। मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है कानपुर से मुंबई। मुंबई से लखनऊ वाले सफ़र में मैं समृद्धि महामार्ग होते हुए गया था और मुझे वापसी में भी समृद्धि महामार्ग होते हुए जाना था, क्योंकि मुझे लखनऊ तो जाना था लेकिन फतेहपुर रुकने के बाद जाना था और फतेहपुर में ही मैं रुका हुआ था, लेकिन मुझे कानपुर जाना पड़ गया। और अब अगर कानपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग होते हुए जाऊंगा तो मुझे फतेहपुर से जाना पड़ता, जो कि 1500 किलोमीटर से ज़्यादा हो रहा है, 1518 किलोमीटर। और ये इधर मेरा 1300 किलोमीटर में हो रहा है, 8 किलोमीटर कम 1300 किलोमीटर। तो एक तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा फूक जाएगा, दूसरा 2 घंटा एक्स्ट्रा चले जाएंगे। इसलिए मैंने ये वाली रोड सेलेक्ट किया है, झांसी इंदौर हाईवे, वही अपना पुराना रोड। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। घर से मैं निकला था 6:15 बजे। कानपुर बाईपास के बाद एक टोल प्लाज़ा मिला था मुझे, 175 रुपये पे करके आ रहा हूँ। उसके बाद एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, चमारी टोल प्लाज़ा, सिर्फ 40 किलोमीटर के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि 60 किलो के अंदर कोई टोल प्लाज़ा नहीं होना चाहिए। और ये 40 किलोमीटर पे टोल प्लाज़ा मिला है और इसने 105 रुपये लिए हैं। इसके आगे एक और टोल प्लाज़ा है, यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद। ये नाजायज़ तो है ही है, आगे वाला जो आने वाला है वो भी नाजायज़ है। यूपी में तो बहुत ज़्यादा नाजायज़ टोल प्लाज़ा हैं। महाराष्ट्र में टोल प्लाज़ा तो हैं करीब करीब, लेकिन जो आदमी पैसा पे करके आ रहा है पीछे वाले टोल प्लाज़ा में, उससे नहीं लेते, उसको ज़ीरो बैलेंस पे जाने देते हैं, ज़ीरो चार्जेस पे जाने देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मुझे जो घोटी टोल प्लाज़ा मिलेगा उसमें मैं चार्जेस दूंगा। उसके बाद एक और अर्जुन अली टोल प्लाज़ा मिलेगा, वो मुझसे पैसा नहीं लेगा, क्योंकि मैं घोटी टोल प्लाज़ा में पे करके आगे बढ़ा हूँ। उरई पहुँच चुका हूँ और ये ब्रिज पे जो चल रहा हूँ ये उरई का बाईपास का ब्रिज है, इसलिए वो मुझसे नहीं लेगा, जबकि वो काफ़ी दूर है, फिर भी नहीं लेगा। और मुंबई से इस साइड में आने के लिए अर्जुन अली टोल प्लाज़ा अगर चार्जेस लेता है तो घोटी टोल प्लाज़ा चार्जेस नहीं लेता। इस तरह बहुत से टोल प्लाज़ा महाराष्ट्र में मिलते हैं जो करीब करीब हैं, लेकिन वो पैसा नहीं लेते हैं। एमपी में बहुत से नाजायज़ टोल प्लाज़ा हैं और भारी भारी चार्जेस लेते हैं। यूपी क्यों पीछे रहे, वो भी एमपी का बाप है, ये भी नाजायज़ टोल प्लाज़ा बना के रखा है, ये भी भारी रकम लेते हैं, 120 रुपये 105 रुपये। कम होता है क्या? आगे बुंदेलखंड हाईवे का इंटरचेंज आने वाला है।
उस इंटरचेंज में दाखिल होकर आगरा भी जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड से स्लिप टर्न मार के चित्रकूट भी जाया जा सकता है, लेकिन झांसी सीधा है। वैसे आगरा की रोड तो दाईं तरफ निकल गई पीछे, जहाँ मैं छोड़ कर आया हूँ कैंची पे, लेकिन यहाँ से भी जा सकते हैं। 500 मीटर के बाद इंटरचेंज मिलेगा। 2 ब्रिज हैं, एक इंटरचेंज का है या दोनों इंटरचेंज के, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। हालांकि मैं चढ़ चुका हूँ उसमें, चढ़ भी चुका हूँ, उतर भी चुका हूँ। ये है, एक आगे है ब्रिज। ये इंटरचेंज वाला है या वो इंटरचेंज वाला है, मुझे नहीं पता। उरई से 17 किलोमीटर दूर है बुंदेलखंड हाईवे ब्रिज। और ये में भी मिलता है ये ब्रिज आगरा वाली रोड पे। सुबह के 8:25 हुए हैं और अभी तक सुबह का नाश्ता नहीं किया हूँ। चाय पी के निकला था, निकलने से पहले चाय पी लेता हूँ, लेकिन अभी नाश्ता बाकी है। और 9 बजे किसी जगह पे गाड़ी रोककर नाश्ता करूँगा। मेरे पास नाश्ता है। AIT टोल प्लाज़ा सामने है। इसका नाम है AIT। मैं इसका नाम बदल के रखता हूँ नाजायज़ टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 120 रुपये। ये भी नाजायज़ टोल प्लाज़ा, इन दोनों में से कोई एक नाजायज़ टोल प्लाज़ा है। बीच वाला नाजायज़ था जो उसने पैसा लिया मुझसे। ये वाला टोल प्लाज़ा नाजायज़ है। पीछे वाले से इस टोल प्लाज़ा की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है।
इसके आगे जो टोल प्लाज़ा आने वाला है वो भी 30 किलोमीटर के बाद है। इसका मतलब ये है कि ये नाजायज़ टोल प्लाज़ा है। इससे पहले जो टोल प्लाज़ा आया था वो भी 60 किलोमीटर से कम में था, 40-50 किलोमीटर पे बना दिया था। वो जो कानपुर बाईपास में पहला टोल प्लाज़ा मिला था, उसके बाद जो टोल प्लाज़ा आया था वो 40 किलोमीटर पे था, और उसके बाद फिर एक टोल प्लाज़ा आया, ये है 30 किलोमीटर पे। यूपी बॉर्डर तक, करेरा तक 2 नाजायज़ टोल प्लाज़ा हैं यूपी में, कानपुर से करेरा बॉर्डर तक। गंज दिनारा बॉर्डर कह सकते हैं, करेरा तो दूर है। महाराष्ट्र बॉर्डर से एमपी का यूपी बॉर्डर तक 2 या 3 टोल प्लाज़ा नाजायज़ हैं, लेकिन यूपी तो उसका भी बाप निकला। ये तो 250 किलोमीटर के अंदर 5 टोल प्लाज़ा बना दिए इसने। 250 किलोमीटर नहीं है, 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर में 5 टोल प्लाज़ा बनते हैं क्या? सोचो, चालू करूँगा मैं। सोचो। 1000 नीचे देखो किलोमीटर लिखा है, कितना किलोमीटर बचा है। अभी 22 घंटा है वो, इसके नीचे है छोटा सा। दानिश, लोड हो रहा है। भाई इसमें देखो ना, यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है। 1153 1153। 150 किलोमीटर चला लिया 2 घंटे में। 2 घंटे हाँ, 2 घंटे में 150 किलोमीटर, यानी कानपुर से 150 किलोमीटर निकल चुका। अब भाप जमने लगी है अंदर। 150 किलोमीटर चल चुका हूँ, जबकि टोल प्लाज़ा के लिए 130 किलोमीटर चला हूँ। जो टोल रोड थी वो सिर्फ 120 या 130 किलोमीटर यूज़ किया हूँ, और 120 किलोमीटर पे 2 टोल प्लाज़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, और 3 मुझे मिल चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं।
सुबह के 9:05 हो चुके हैं। 9:25 पर मैं निकला था, गाड़ी स्टार्ट किया था। 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। अब भूख भी लगी है और एक ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अकेला गाड़ी चलाने वाला हूँ। अदनान इस सफ़र में मेरे साथ नहीं है। आगे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे गाड़ी रुककर फिनिश भी होना है। और नाश्ता भी मैं लेकर आया हूँ, कबाब आइटम, वो यहाँ पर खाऊंगा। यहाँ पर पूरा पैक है। आगे से जाता हूँ। पेट्रोल यहाँ पे नहीं चाहिए, पेट्रोल गंज दिनारे से पहले भराऊंगा, अभी नहीं। इसके आगे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं।